अमेरिका से आई बहुत बड़ी खबर गाइस, बहुत भयंकर न्यूज़ आई है। मुझे लगता है 1917 के बाद अमेरिका के साथ ऐसा हुआ है। तो डेफ़िनेटली सोमवार को तो मतलब मार्केट में भयंकर भूचाल आने वाला है। क्रूड ऑयल में ज़बरदस्त भूचाल आने वाला है गाइस। अब वो भूचाल किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा गाइस। प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए, शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखिए। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के मंडे के लेवल्स क्या रहने वाले हैं, क्रूड ऑयल की प्राइस का एनालिसिस करेंगे, क्रूड ऑयल का वीकली बेसिस क्या ट्रेड लेवल्स रहेंगे उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल चार्ट देखेंगे, कौन-कौन सी न्यूज़ आई उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा एनालिसिस करके देखेंगे। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या कहती है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक संपूर्ण वीडियो होने वाला है गाइस। प्लीज़ इंस्टाग्राम पे ठुमके लगाने की बजाय ठुमके देखने के बजाय यहाँ पे ये पूरा वीडियो देख लीजिए 10-12 मिनट का, तो मुझे लगता है आप ही को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मार्केट मैजिक मंत्रा में आपका स्वागत है। सभी यात्रीगण से अनुरोध किया जाता है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि भैया मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले। चलिए दोस्तों व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8209791138। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज एंड कॉल कर सकते हैं, वही करें जो हमारे साथ जुड़ना और सीखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों वन बाय वन वो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं बता देता हूँ आपको, फिर उसका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, उसको इंटरप्रेटेड करके जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या इम्पैक्ट करेगा एंड फॉलो टेक्निकल चार्ट्स एंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एज वेल। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले वो जो सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैंने गोल्ड में भी साझा की थी। देखिए 1917 के बाद ये आर्टिकल है सीएनएन बिज़नेस से मैंने लिया है। इसके बाद एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है गाइस, वो है टैरिफ पे। अमेरिका के टैरिफ में एक नई न्यूज़ आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। मूडी की रेटिंग्स आई है। मूडी रेटिंग मुझे लगता है जो भी इक्विटी मार्केट्स में उनको तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मूडीज़ एक फाइनेंशियल एक कंपनी है जो अपनी रेटिंग्स वगैरह देती है डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट स्टॉक्स पे एंड सब पे, राइट? और उसकी जैसी रेटिंग आती है, अगर पॉजिटिव रेटिंग है तो मार्केट में उछाल आता है, अगर नेगेटिव रेटिंग है तो पर्टिकुलर स्टॉक में डाउन साइड आता है। मुझे लगता है ये आपको पता होगा। तो मोदी भाई साहब ने डाउनग्रेड रेटिंग की है। किसकी? अमेरिका के मार्केट की। अमेरिका देखो यहाँ पे मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ। डाउनग्रेड द यूनाइटेड स्टेट डेब्ट ऑन फ्राइडे, स्ट्रिपिंग द कंट्रीज ऑफ लास्ट परफेक्ट क्रेडिट रेटिंग। जो उनकी क्रेडिट रेटिंग है उसको 1917 के बाद 1917 के बाद पहली बार हुआ है जब मोदीज हेल्ड, देखो जब मोदी ने ये रेटिंग चेंज की है। देख लीजिए, ठीक है ना? क्यों चेंज की है? बिकॉज़ अमेरिकन्स की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अपसाइड एंड डाउनसाइड रही है एंड विथ टैरिफ्स एंड इन्फ्लेशन टे टैरिफ एंड इन्फ्लेशन, राइट? उसकी और कंडीशन बद से बदतर हुई है। उसी वजह से ये मोदी ने स्टेप उठाया। तो देखो मार्केट में क्रैश होने की तो पूरी संभावनाएँ हैं, लेकिन अब गोल्ड का इम्पैक्ट, इस पे गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले एक और न्यूज़ है, जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये है आर्टिकल यहाँ पे oilprice.com पे है। असेसिंग मई 17 की न्यूज़ है, मतलब आज की न्यूज़ है। असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज्ड टैरिफ ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। इनकी मैं हिंदी में भी अनुवाद करूँगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना। इंक्रीज्ड टैरिफ पोज़ अ रिस्क ऑफ मटेरियल स्लो डाउन टू द बोथ द यूएस एंड द ग्लोबल इकोनॉमी, though the likelihood of a global recession has lessened. While equity markets show resilience, global supply chains are more vulnerable to disruption caused by tariff increases. Historical parallels to the 1970 highlight the importance of central bank actions, particularly the Federal Reserve's current approach in managing inflation and interest rate. अब मैं बता देता हूँ आपको। देखिए क्या होता है ना, आपने ये बात तो डिस्कस कर ली, भाई अमेरिका और चाइना का जो टैरिफ है वो मैंने पहले वीडियो में बताया कि 90 डेज़ के लिए सस्पेंड हो गया। चलो ठीक बात है। लेकिन ये आर्टिकल क्या कहता है? भाई वो सस्पेंड तो हो गया है, लेकिन भाई उसके इम्पैक्ट तो अब पड़ेंगे ना। भाई उसकी इम्पैक्ट तो अब पड़ेंगे ना। देखिए किसी स्टॉक का रिजल्ट आता है, स्टॉक का रिजल्ट मान लो जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया, अप्रैल में आया, राइट? लेकिन वो जो जनवरी फरवरी मार्च, उस तीनों मंथ का कंसोलिडेटेड रिजल्ट अप्रैल में आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनवरी फरवरी मार्च में स्टॉक कैसा बिहेव करेगा, वो भी तो बिहेव करेगा ना उसी हिसाब से, राइट? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? भाई रिसेशन हो गया, खत्म हो गया, लेकिन रिसेशन के जो इम्पैक्ट है, साइड इफेक्ट है, वो तो झेलने ही पड़ेंगे ना। वो तो सालों साल रहेंगे, 2 साल 3 साल हमें रिकवर करने में लगेंगे। वही जो इन्होंने टैरिफ का जो रायता फैलाया, वो टैरिफ तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया, लेकिन अब उस टैरिफ के जो इम्पैक्ट है, वो अब स्टार्ट हुए हैं दिखना, फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज़, और वहीं अपनी मूडी रेटिंग्स भी आई है, राइट? तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन होगा एंड इसकी मदद से जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होगी, गाइज़ अंडरस्टैंड, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होगी,
ये टैरिफ वाली न्यूज़ से तो क्रूड नीचे गया था, आपको पता है ना जैसे ये। लेकिन अब ये टैरिफ वाली न्यूज़ नहीं, इसकी वजह से जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, वो डिस्टर्ब होंगे। मतलब अगर फाइनेंशियल मार्केट डिस्टर्ब होगा, तो आप समझ सकते हैं हर जगह डिमांड एंड सप्लाई में डिस्ट्रप्शन होगा। क्रूड ऑयल जिस फ्लोलेस तरीके से एक्सपोर्ट होता था, प्रोडक्शन होता है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कमी आएगी एंड उसमें कमी आएगी, डिस्ट्रप्शन होगा, तो आपको भी पता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो हो सकता है कि आपको क्रूड ऑयल में बहुत बड़ा अपसाइड, उछाल और प्राइस रिवर्सल आपको आता हुआ दिखे। ये तो हुई हमारी न्यूज़ का एनालिसिस। दोनों न्यूज़ को एनालिसिस करके हमने ये इम्पैक्ट निकाला है कि भाई साहब आपका जो क्रूड है वो बुलिश रहेगा। लेकिन अब हम टेक्निकल चार्ट पे आ जाते हैं, फिर हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हम आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट में, देखिए। है ना? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट गाइस, जब मैंने बोला ये 2 बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसकी वज़ह से मार्केट में हो सकता है क्रैश हो जाए, इक्विटी मार्केट में क्रैश हो जाए, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कमोडिटीज़ पे भी पड़ेगा। इसीलिए ध्यान से गाइस, कल बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहने वाली है, इसीलिए फूँक-फूँक के कदम रखना। तो पहले तो मैं एनालिसिस बता देता हूँ, फिर मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि भाई कैसे फूँक-फूँक के कदम रखना है। तो 5356 है, मुझे लगता है कल 5500 के लेवल्स अचीव होना, यानी सोमवार को 19 मई को 5500 के लेवल्स अचीव होना बहुत आसान है। बहुत ज़्यादा आसान है, ओके? आराम से। लेकिन अब उसके बाद सपोर्ट क्या रहेगा? अपना सपोर्ट रहेगा 5000, जो पहला सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 5250 का। ये सपोर्ट रहेगा और ऊपर की तरफ 5500 के लेवल्स देखें। तो ये तो मैंने क्रूड ऑयल का एक सिंपल सा लेवल्स बताया। लेकिन अब बात ये आती है कि सर, जब इतनी वोलेटिलिटी होने वाली, कहीं रिवर्सल हो गया, तो मान लो कहीं उल्टा हो गया, डाउन साइड चला गया, इस मार्केट की इंस्टेबिलिटी को बड़े इन्वेस्टर्स ने नीचे की तरफ ले लिया। जैसे ही मैं बड़े इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस वीडियो एंड दिस चैनल इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। आई एम एन इंडिविजुअल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है, उसके बाद भी आप नहीं मानते और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में आप रियल में ट्रेड करते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी मेरी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है। तो अगर मार्केट को ये न्यूज़ क्रूड के लिए नेगेटिव लगी, मान लो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, देखो हमें हमेशा देखना पड़ेगा कि जो मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो किस न्यूज़ को किस तरीके से लेते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, राइट? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो क्रूड ऑयल है, मार्केट मतलब मार्केट जैसे बिहेव करेगा, आप मान लीजिए उसी हिसाब से आपको करना है। तो क्रूड ऑयल कल सुबह किस तरीके से बिहेव करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, मैं ये जनरल आउटलुक दे रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग संडे को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं ये आपको एक जनरल आउटलुक दे रहा हूँ जो मेरे को लगा। हो सकता है संडे नाइट को और कोई न्यूज़ आ जाए, तो आप हमारे अगर व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं वहाँ साझा कर दूँगा आपको न्यूज़ वगैरह। बट अभी का जो मैं आउटलुक दे रहा हूँ वो ये है कि बहुत ज़्यादा बुलिश है क्रूड। लेकिन आपको ध्यान रखना, आपको सावधान रहना। अगर कल क्रूड ऑयल में देखो, अब ये बहुत डिटेल में इसका एनालिसिस चाहिए। अगर क्रूड ऑयल में खुलते ही मार्केट ऊपर गया, तो इसका मतलब ऊपर ही रहेगा, और अगर नीचे गया, अच्छा खासा नीचे गया, मान लो जैसे 0.5% और 1%, तो फिर ये मान के चलिए ये नीचे ही रहेगा। हालाँकि इसमें भी बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रैटेजी यूज़ करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पूरा डिटेल में, देखो गाइज़, पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना? तो सिंपल शब्दों में बोलूँ, अगर कोई मुझसे पूछे, तो भाई मंडे को 19 मई को आप क्रूड ऑयल में कैसा देखते हैं? मार्केट क्रैश होने वाला है, डेफिनिटली मेरे हिसाब से हाई चांसेस आर देयर। क्रूड ऑयल के मार्केट में भारी उछाल आने वाला है। गोल्ड का मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है ना? हमेशा ध्यान रखिए, दोनों का रिवर्स भी आपको देखना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि दोनों का आपको, जो मैंने बताया, आपको सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने की, अगर नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? क्या स्ट्रैटेजी रहेगी गाइज़, वो डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत है। आप थोड़ा-सा आर-एन-डी करिए। तो ये मैंने देखो क्रूड ऑयल का गाइज़ एनालिसिस दे दिया आपको, थोड़ी बहुत मैंने स्ट्रैटेजीज़ ऐसे ही थोड़ी बता दी। देखो हमारे पास ढेर सारी स्ट्रैटेजीज़ है ना? हर कंडीशंस के लिए हम अपनी अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि भई आप कितना अच्छा एनालिसिस कर लो, लेकिन अगर मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई या कुछ हो गया, तो सारा का सारा आपका एनालिसिस ऊपर-नीचे हो जाएगा, राइट? उस समय सिर्फ़ आपको अपने आप को बैक करना है। भई मैं अपने आप को बैक करता हूँ कि मेरा एनालिसिस बहुत अच्छा है, लेकिन अगर फिर भी सही नहीं गया, तो मैं अपने आप को बैक कैसे करूँगा? स्ट्रैटेजी लगा के, राइट? तो स्ट्रैटेजी के भी काफ़ी सारे पहलू होते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी किस कंडीशंस में लगानी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने आपको कोई स्ट्रैटेजी बता दी स्कैल्पिंग, तो हर जगह स्कैल्पिंग करता फिरो, ऐसा नहीं होता है गाइज़। आजकल लोग ऐसे ही करते हैं। चार्ट देखा नहीं है, करो, 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 करो। भाई बहुत सारी स्ट्रैटेजी, हर कंडीशनल बेसिस आपको स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी गाइस, ध्यान रखिए, है ना? और हमेशा देखिए, जब भी वोलेटिलिटी आती है मार्केट में, राइट? जैसे अगर मान लो सोमवार को बहुत बड़ी वोलेटिलिटी होने वाली है, तो उस समय ध्यान रखिए, अपना लाइव स्ट्रीमिंग चार्ट भी देखिए। लाइव स्ट्रीमिंग चार्ट समझते हैं ना? मेरा कहने का मतलब, देखो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। जैसे आप सुबह चार्ट देखते हो, अगर आपने चार्ट पे देखा कि भाई यार, लेट्स एग्जांपल 5380 के ऊपर आपको 5450, अब आपने वो सुबह आपने ये पॉइंट ऑफ व्यू बना दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि आप वो पॉइंट ऑफ व्यू आपका पूरे दिन भर रहेगा। आपको डेली बेसिस असेसमेंट करना पड़ेगा, पैटर्न कहाँ पे जा रहा है, किस तरीके से ये ऊपर जा रहा है, कितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, कितनी तेज़ी से नीचे आ रहा है, जिसको बोलते हैं हम रियल लाइव स्ट्रीमिंग। आपको वो चार्ट पे देखनी पड़ेगी, स्पेशली सोमवार को जब मार्केट में इतनी भयंकर न्यूज़ आई हुई है। गाइस गाइस इसीलिए मैं हमेशा आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले ऑथेंटिक साइट से न्यूज़ कलेक्ट करिए। सिर्फ़ न्यूज़ को पढ़िए नहीं, उसको इंटरप्रेटेट करके मतलब उसका भावार्थ निकालिए और जानने की कोशिश करिए, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करिए कि उस न्यूज़ का आप सेंटिमेंटल इफ़ेक्ट प्राइस पे क्या पड़ेगा। धीरे-धीरे प्रैक्टिस करिए, पता चलेगा। फिर उसके बाद आप टेक्निकल चार्ट में एक्सपर्टीज़ करें अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आपकी बैकबोन है, बिना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अगर आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं, तो वो नहीं मिलने वाली किसी भी तरीके से मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सनल। एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ है अच्छी खासी एंड यू नो हाउ टू यूज़ इट, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ टेक्निकल चार्ट भी आना चाहिए, न्यूज़ आपके पास भी आनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, उसके बाद की बात है ये, है ना? तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो यार जाते-जाते प्लीज़ यार, अरे ठोको लाइक यार, हैं? रात को वीडियो अर्ली मॉर्निंग वीडियो बना रहा हूँ संडे को यार, ठोको लाइक। अगर आपको मेरा वीडियो जेन्युइन लगता है तो लाइक ठोको, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद व्यू ऑल दबाइए, व्यू करके ऑल दबाइए, जो आपका बेल बटन है, घंटी वाला उसको दबा के ऑल सेलेक्ट करिए एंड गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, फैमिली के साथ शेयर करिए, जहाँ पे भी आपको चाहते हैं, ताकि अगली बार जब भी आप कोई सर्च करें यूट्यूब पे आपको जेन्युइन वीडियोस ही मिले। सो विद दिस नाइस फुल एंड नोवेल थॉट, दिस इज अजय एंड साइनिंग ऑफ गाइस। बाय बाय।